ये पिक्चर दिखाया हुआ है पेस्ट्री का, तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे हमें ये दिखाई देते ही मुंह में पानी आ जाने लगता है। मीठा कुछ खाने की एक फीलिंग आने लगती है कि मुझे ये कुछ मीठा चाहिए खाने के लिए। तो ये जो फीलिंग है वो हटाने का काम करता है वो मेषश्रुंगी। इसको भी पर्याय नाम आयुर्वेदा में दिया है मधुनाशिनी, यानी कि स्वीट जो टेस्ट है उसका नाश करने वाली। अगर इसके पत्ते आप अगर चबाते हैं तो कुछ घंटों तक आपको किसी भी स्वाद का महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसके पत्ते इतने कड़वे हैं कि उसका स्वाद का आपको कोई भी पहचान नहीं पाओगे आप। इसीलिए इसका यूज़ जो है वो इसमें किया जाता है कि डायबिटीज़ में, क्योंकि उन लोगों में भी ये क्रेविंग्स ज़्यादा होती है और उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्रेविंग्स कम करने के लिए मेषशृंगी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स जो है, जिनमें डायबिटीज़ है तो उनमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए या बैलेंस रखने के लिए मेषशृंगी का आप यूज़ कर सकते हैं। शुगर क्रेविंग्स कम करता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रमेह जो हमारे आयुर्वेदा में बताया है, उसके कुछ पूर्व रूप बताए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपको डायबिटीज़ होने वाला है या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो उन लोगों में पसीना उनको बहुत ज़्यादा आता है। यूरिनेशन भी है वो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है और ये फ्रीक्वेंसी रात में भी उठकर जाना पड़ता है। इसके अलावा यूरिन भी नॉर्मल नहीं होती है, एक तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर उसमें झाग होता है या फिर अविल होता है, यानी नॉर्मल जो यूरिन का कलर वैसे नहीं होता है। अगर आपको ये सिम्पटम्स भी दिखाई देते हैं आप में, तो आप मेषशृंगी लेना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो इसे ध्यान में रखते हुए अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप ले सकते हैं, और जिन लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो वो लोग तो ले ही सकते हैं इससे। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसमें, यानी जहाँ भी सूजन है तो उसको कम करने के लिए, और जिस अगर आपने देखा कि डायबिटीज़ में भी उनमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फ्लूइड कम करने के लिए भी ये काम करता है। इन एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब ये उसके सारे जहाँ पर भी रेडनेस है, बहुत ज़्यादा लाल है, सूजन है, दर्द हो रहा है, तो इन सब लक्षण नो को भी कम करने के लिए मेषशृंगी यूज़ कर सकते हैं। डाइजेस्टिव एड भी है, जिन लोगों को भूख कम लगती है उनके अग्नि को बढ़ाने के लिए भी आप ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी यूज़ होता है। मेषशृंगी का और एक अच्छा उपयोग बताया है कि वो विषग्न है। तो आयुर्वेदा में दिया गया है कि जिन लोगों में सर्पदंश हुआ है, यानी स्नेक बाइट है, तो उसमें भी आप इस मेषशृंगी का काढ़ा बनाकर उनको पिला सकते हैं, ताकि जो भी थोड़ी अमाउंट में भी बचा हुआ अगर वो विष है आपके शरीर में, तो उसे पूरी तरह से निकाल देता है। ये सर्पदंश की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको हॉस्पिटल सांप तो जाना जिसको पड़ेगा, सांप काटा लेकिन है ना, उसके साथ में भी आप ये ले वो सकते हैं, जहर क्योंकि हल्का बचा किसी वो भी बड़े तरह का निकाल विष देगा। आपके शरीर में अगर है, तो उसे निकालने का काम मेषशृंगी बहुत अच्छे से करता है। तो इसके भी एमआरपी, डीपी, एसवी और पीवी दिया गया है, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसकी डोज़ भी 1 ग्राम, ये तीनों का भी डोज़ जो है वो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में आप ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ लेने से ज़्यादा अच्छा असर होगा। इसके कुछ रेफ़रेंसेस दिए गए हैं जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में भी कोई और जानकारी चाहिए हो तो।